फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं भी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। इस कहानी का नाम है गंवार जेठानी मॉडर्न देवरानी। और अर्पिता की शादी राकेश से तय हुई थी। तभी अर्पिता के पड़ोस की एक चाची थी, उसकी माँ से कहने लगी, अरे चाची, तुम अर्पिता की शादी किस गंवार लड़के से तय कर दिया? वो तो गांव का गंवार है। उस और तुम्हारी अर्पिता तो कितनी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, तो आप ऐसे लड़के से शादी क्यों कर दिया? तभी अर्पिता की माँ कहने लगी, कोई बात नहीं है, अर्पिता हमारी जैसा चाहेगी वैसा वो करेगा। वो पढ़ा लिखा होनहार लड़का है, सरकारी नौकरी वाला है और उसके माता पिता तो गांव में रहते हैं। उसकी भाभी जो थी ना, वो शहर में उसके साथ रहती थी। अब उसको कोई मॉडर्न बनने के लिए कोई बोलता ही नहीं था। वो जैसा पाता था वैसा रहता था। और अब जो मेरी अर्पिता मॉडर्न आई है, तो वो खुद ही उसको मॉडर्न बनाएगी। यह कहते ही अर्पिता ने कहा कि माँ जी, चाची ठीक ही तो कह रही हैं, और वैसे भी मैं राकेश को पसंद नहीं करती हूँ। अर्पिता राकेश को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तभी कहने लगी कि देखो माँ जी, मेरे इस कॉलेज की जो मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनके हस्बैंड कितने अच्छे मॉडर्न हैं और मैं ऐसे गंवार के साथ में शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटी, तू जैसा चाहेगी वैसा वो करेगा, और वो कौन सा छोटा बच्चा है? आप जिस तरह से रखना चाहोगी उसी तरह से वो रहेगा। और वो वैसे भी गांव का है, होनहार लड़का है, सरकारी नौकरी है। फिर लाख कहने पे अर्पिता ने हाँ तो कर किया, लेकिन एक दिन उसने क्या किया कि अपने पिताजी का फ़ोन लेकर के और किसी तरह से राकेश का नंबर लेकर उसके पास कॉल किया और तुरंत कहने लगी कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ। राकेश ने कहा, ऐसा क्यों? मैं अभी कैसे मिलने आ सकता हूँ? अर्पिता ने कहा, जो मैं कहती हूँ वो करो। और फिर वो अर्पिता से मिला तो अर्पिता ने कहा कि तुम शादी के लिए इनकार कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। यह सुनते ही राकेश को बहुत दुख हुआ और कहने लगा, अब तो शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मैं तो आपको बहुत दिल से चाहता हूँ। और फिर अब क्या, मैं तो यही सबसे कहता था कि मेरी पत्नी बहुत मॉडर्न है, इसलिए मैं शादी कर लेता हूँ। अर्पिता ने कहा, नहीं, मैं नहीं शादी करूँ, लेकिन इतनी राकेश को इतना दुखी देख करके फिर अर्पिता ने हाँ कर दिया। और फिर कहने लगी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं शादी कर लेती हूँ तुम्हारे कहने से, लेकिन मैं जो भी बोलूँगी वो तुमको करना होगा। राकेश ने कहा, ठीक है। और फिर शादी हो जाती है कुछ दिनों के बाद दोनों की। और वो अर्पिता अपने ससुराल जाती है तो राकेश के वहाँ जा कर के देखती है तो उसकी भाभी की राज चल रही होती है और उसकी जिठानी वैसे भी बिल्कुल गंवार थी। वो पढ़ी लिखी और कुछ भी नहीं जानती थी। घर में जब अर्पिता गई तो देखा ऐसे ही घर में सारी सामानें बिखेरी पड़ी हुई थी। और जब अगली सुबह हुई तो राकेश की भाभी कहने लगी, राकेश, ठीक है, मैंने तुम्हारी पत्नी के लिए चूल्हा लगा दिया है और अब उससे बोल दो कि वो रोटियां और खाना खुद बना लेगी। यह सुनते ही अर्पिता देर बाद उठी और कहने लगी, ठीक है, मैं अभी जा कर के अपनी जिठानी से मिलती हूँ। और फिर अपनी जिठानी के पास गई तो कहने लगी, जिठानी जी, ये सब क्या है? मैं ऐसे खाना नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि चूल्हे पे मैंने कभी खाना नहीं बनाई हूँ, इसलिए मैं चूल्हे पे खाना नहीं बना सकती। वो कहने लगी, अरे हाँ, तो हम अभी तक तुम्हारे पति को बना बना करके खाना देती थी, अब तुमको दूंगी, महारानी बन के आ गई हो तुम। इसके बाद अगले दिन अर्पिता सूट पहन करके बाहर निकली, वैसे ही उसकी जेठानी चिड़चिड़ाने लगी और कहने लगी, ये सब सूट फूट यहाँ नहीं चलेगा, और साड़ी पहन साड़ी। और फिर
बाहर निकलो, ऐसे यहाँ नहीं चलने वाला है कुछ। अर्पिता ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब ये सब तुमको पसंद नहीं है तो इसलिए ये इस घर को तो राकेश के मम्मी पापा ने बनवाया होगा। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ और राकेश भी नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। मैं अपना अलग किचन बनाऊंगी और अपनी रसोई में अलग खाना बनाऊंगी। यह सुनते ही उसकी जेठानी का मुंह बन गया और तुरंत अपने सास ससुर को बताती है फ़ोन करके। उसके सास ससुर भी आ जाते हैं। फिर एक दिन अर्पिता और उसकी जेठानी घर में ही थी और तभी उसके सास ससुर आ गए। सास ससुर जब यह देखा कि ये तो हमारी बहू, छोटी बहू बहुत मॉडर्न है, फिर इसके लिए दोनों ने कहा ठीक है, अब तो कोई बात नहीं है और तुम दोनों अपना अपना खाना अलग बना लो। और जो अर्पिता का जेठ था उसने भी कहा ठीक है, राकेश को ऊपर का पोर्शन दे दूंगा और हम नीचे रहूँगा। और दोनों ने अपना अपना सामान अलग अलग कर लिया। फिर इसके बाद जब सास ससुर आए तो कुछ देर तक बड़ी बहू के वहाँ रहे तो उसने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की। और जैसे ही ऊपर अर्पिता के पोर्शन में गए तो उसने देखा कि अर्पिता ने बहुत अच्छा अच्छा सामान सजा रखा था और घर भी अच्छे से। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो गए और कहने लगे ठीक है, मेरी छोटी बहू जो शहर से आई है बहुत अच्छी है और मेरी बड़ी बहू तो बिल्कुल गंवार ही है। और दोनों देख करके बहुत खुश हुई। अर्पिता कहने लगी ठीक है मम्मी पापा, अब तुम दोनों भी मेरे पास रहना। और हंसी खुशी से उसके सास ससुर भी उसके साथ रहने लगे। और बड़ी बहू जो थी वो थोड़ा गंवार ही थी। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।